हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं व्हाई पाकिस्तान इज स्केर्ड ऑफ तालिबान। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अफगानिस्तान हेट्स पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को भारत से कम और अफगानिस्तान से ज्यादा डेंजर है। एक गलत मूव और पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है। ये वीडियोस देखिए। कुछ ही दिनों पहले ये वीडियोस ट्विटर पर वायरल हुए। तालिबान और अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय हो रहे हैं, वो सारे वेपन्स के साथ जो यूएसए उनके लिए छोड़ कर गया था। क्या ये एक नया फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना एनिमी क्यों मानता है? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर की जब अफगानिस्तान करेगा तब हम यहाँ से अपना पीओके ले लेंगे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है नहीं तो करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से 70% लोगों ने अभी भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है। इंडिया मिलिटरी कुछ हमें नहीं मोटिवेशन देने के लिए ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैप्टर 1, व्हाई आर दे फाइटिंग नाउ? दिसंबर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि ये दो देश ऑलमोस्ट वॉर के कगार पर आ गए? 21 दिसंबर को टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर आउटपोस्ट पर हमला किया और उसमें 16 सोल्जर्स की जानें गई। टीटीपी ने हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। इस अटैक के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पटिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान का मानना था कि वो टीटीपी के हाइडआउट्स को अटैक कर रहे हैं। But Afghanistan accused the Pakistanis of attacking civilian areas and killing 46 people. Most importantly, ये एयर स्ट्राइक्स तभी हुए जब मोहम्मद सिद्दीक, जो पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान है, खुद काबुल में थे, which shows कि इन दो देशों में डिप्लोमेसी फेल हो रही है। और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान डिप्लॉय हो रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 15,000 सोल्जर्स पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये सोल्जर्स यूएसए ने छोड़े सारे एडवांस वेपन लेकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। चैप्टर 2, इसका मतलब यूएसए खास छोड़े थे ताकि पाकिस्तान के खिलाफ यूज करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट जो था, जो मैं पहले बोल रहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री रैंक देखिए, दैट इज़ 9th इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की मिलिट्री रैंक इज़ 9th इन द वर्ल्ड। अफगानिस्तान की आपको क्या लगता है मिलिट्री रैंक क्या है? होगी नहीं कहीं रैंकिंग मोर देन 100। अच्छा, मोर देन 100, 120 या समथिंग लाइक दैट। इतनी लो रैंक है मिलिट्री की अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की 9, इंडिया 4th है, पाकिस्तान 9th है, इसराइल मेरे ख्याल से 17th है, ऐसा कुछ है। और फिर आप देखते हैं 100 से भी ज़्यादा, 120-30 पे कहीं जाके पीछे कहीं अफगानिस्तान आता है। दैट मीन्स दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंट्री। ठीक है, तो पाकिस्तान अगर चाहे तो डिस्ट्रॉय कर सकता है अफगानिस्तान को अकॉर्डिंग टू मिलिट्री इंडेक्स। और अगर आप कहें ऐसा नहीं है तो क्या मिलिट्री इंडेक्स ख़राब है? अगर मिलिट्री इंडेक्स ख़राब है तो इंडिया भी उसमें 4th है, राइट। तो ये सब बातें डेफिनेटली सोचनी चाहिए। की हिस्ट्री हॉट एंड कोल्ड रही है, जो कभी एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं और कभी जानी दुश्मन। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स मेजरली कश्मीर को लेकर होते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट्स डुरांड लाइन और मेजरली फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया और फाटा रीजन को लेकर होते हैं। डुरांड लाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दो देशों ने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए इस रीजन में परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बना दिए। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी एक एरिया जहां एक देश एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करता है, यानी इस एरिया में सिर्फ उस देश का कंट्रोल है। वैसे तो आज के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में बॉर्डर्स हैं टू एनफोर्स दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन कॉलोनियल यूएस का दिखा दिया था थे कि पूरी और इंडिया का दुनिया के सेम कितने कलर हिस्से वो खुद कंट्रोल कर सकते थे। और इसमें सामना हुआ इंपीरियलिस्ट रशिया और एक्सपांशनिस्ट ब्रिटिश एम्पायर का। इनफैक्ट इसका एक नाम भी है जो खुद ब्रिटिशों ने दिया था। दे कॉल्ड दिस द ग्रेट गेम। ब्रिटेन भारत को अपना क्राउन जूल मानता था। ऑब्वियसली उन्होंने क्राउन जूल्स तो हमसे ही चुराए थे और बाकी भी बहुत कुछ चुराया था।
तो हम उनके लिए एक प्राइस तिजोरी से कम नहीं थे। रशिया अपना एम्पायर धीरे धीरे बढ़ा रहा था और उन्होंने सेंट्रल एशिया के रीजन्स अपने कंट्रोल में ले लिए थे और रशियन एडवांसेस को रोकने के लिए ब्रिटिशों ने ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश किए थे ताकि रशियंस को नेवल एक्सेस ना मिले। इसी बीच उन्हें अपने क्राउन जूल यानी भारत को रशिया से बचाना था, लेकिन कैसे? अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेके। अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ब्रिटिश ने 4 वॉर्स लड़े, लेकिन वो उन सब वॉर्स में हार गए। उस समय के पंच मैगजीन ने ये कार्टून भी छापी, अफगानिस्तान का अमीर रशियन बेयर और ब्रिटिश लायन के बीच अटका हुआ है। और इस कॉन्टेक्स्ट में 1893 में डुरांड लाइन एग्रीमेंट साइन हुई अमीर अब्दुल रहमान और मॉर्टिमर ड्यूरांड के साथ, जिसने मेजरली अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह एस्टैब्लिश किया। अफगानिस्तान ने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के फाटा रीजन के कुछ एरियाज पर अपना कंट्रोल रिलीज किया, दैट इज स्वात, चित्राल और चागे प्रोविंसेस, और उसके बदले में असमर, कफिरिस्तान और बीरमल एरियाज को कंट्रोल में ले लिया। कि अगर रशिया को भारत तक पहुंचना था तो उन्हें पहले अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता। इस वजह से ब्रिटिश का भारत पर कंट्रोल यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बरकरार रहता। डुरांड लाइन का अग्रीमेंट साइन 1893 में हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम तब नहीं हुआ। प्रॉब्लम हुआ 1919 में जब अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ। सारी कॉन्फ्लिक्ट इसी के वजह से होती है कि अग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ साइन हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तब अफगानिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की कि बॉर्डर पर फिर से डिस्कशन होना चाहिए। जिन ट्राइबल एरियाज पर अफगानिस्तान ने अपना कंट्रोल छोड़ा था वो एथनिकली पश्तून थे और अफगानिस्तान का ये मानना था कि उन्हें 3 चॉइसेस मिलने चाहिए, वेदर टू जॉइन इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन फाटा ये ट्राइबल एरिया गया पाकिस्तान को और अफगानिस्तान ने डुरांड लाइन को वैलिड नहीं माना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का यही रीजन है। आई फील दुनिया में आधे से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिटिशों की वजह से ही है। अगर आप मेरे इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं तो एक लाइक तो बनता है बॉस। इन दो देशों के मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन कुछ और ही। चैप्टर 3 मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट। फास्ट फॉरवर्ड टू 1979 जब कोल्ड वॉर फुल फ्लेज चालू था। सोवियत रशिया और यूएसए अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को दुनिया भर में स्प्रेड कर रहा था। कुछ देश सोवियत रशिया को सपोर्ट करते और कुछ देश कैपिटलिस्ट अमेरिका को। और इस बीच अपनी सुपीरियोरिटी जताने के लिए अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। 1978 में सोवियत रशिया की मदद से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को गिराया गया और एक सोवियत फ्रेंडली लीडर को पावर में लाया गया। इसको काउंटर करने के लिए 1978 से ही CIA ने लोकल मुजाहिदीन या रेबेल्स को ट्रेन करना शुरू किया। यही रेबेल्स बने तालिबान। इन रेबेलियंस को दबाने के लिए सोवियत रशिया ने 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया और सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ। यूएसए और सऊदी अरेबिया तालिबान यानी रेबल्स को बैक कर रहे थे और इसी बीच इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान उतरा। यूएसए को अफगानिस्तान तक अगर वेपन्स पहुंचाने थे या फिर कोई रिलीफ मटेरियल तो उनके पास जाने के 3 रास्ते थे। या तो वो ईरान से जा सकते थे या फिर सेंट्रल एशिया से या फिर पाकिस्तान से। लेकिन यूएसए और ईरान की बनती नहीं थी और सेंट्रल एशिया पूरी तरह से यूएसएसआर के कंट्रोल में था। इनफैक्ट यूएसएसआर ही था। तो बचा एक ही देश और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऑन देयर पार्ट इस मौके का पूरा फायदा उठाया। यूएसए की मदद के एक्सचेंज में उन्होंने उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा, उनसे पैसे मांगे एड के तौर पर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यूएसए ने अलाउ किए। नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान जब अपनी एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था वो यूएसए को पता था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया क्योंकि उनके अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ज्यादा थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी बहुत ही रोचक है जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली पाकिस्तान एक यूएस प्रॉक्सी बना टू ट्रांसफर मटेरियल टू तालिबानी रेबल्स एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान अपनी अलग गेम खेलने लगा विच इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी ये कहती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक रेस्टिंग ग्राउंड है इन केस वो भारत पर फिर से अटैक करे तो। वो इस पॉलिसी के थ्रू अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे ताकि वो उनका उपयोग कर सके, उन्हें मैनिपुलेट कर सके टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। बेसिकली पाकिस्तान अपने एफर्ट से यही चाहता था कि वो अफगानिस्तान को एक मिलिट्री एसेट की तरह यूज करे। इसी के चलते उन्होंने अफगानिस्तान के लोकल इश्यूज में मेडल करना स्टार्ट किया व्हाइल एट द सेम टाइम इग्नोरिंग पश्तूनी लोकल्स इन पाकिस्तान जो आज के कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। और इसी रीजन से अफगानिस्तान के लोग आज भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप ने अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की ये हेट वैलिड है? हमें कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 4 Why TTP hates पाकिस्तान। TTP का मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान का तालिबान है। ब्रिटिश के पार्टीशन लाइन की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पश्तून कम्युनिटी को भी 2 देशों में डिवाइड कर दिया गया था।
पाकिस्तान में पाश्तूनी लोग मेजरली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है। टीटीपी की शुरुआत 2002 साल में हुई, जब पाकिस्तान ने फाटा या फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज में मिलिट्री एक्सकर्शंस करना स्टार्ट किया था। TTP was formed as a resistance to the Pakistani state in 2007 और उन्होंने फाटा एरिया में अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। टीटीपी को 2008 में ही पाकिस्तान ने बैन कर दिया और यूएसए ने 2010 में बैन कर दिया। 2011 में कनाडा और ब्रिटेन ने भी टीटीपी को बैन किया। पाकिस्तानी तालिबान और टीटीपी का ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तानी स्टेट को एलिमिनेट करना और पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना। टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, टीटीपी पाकिस्तान में 2007 से ही कई टेरर अटैक्स करता आया है, चाहे वो मिलिट्री बेसिस को अटैक करना हो या फिर स्कूल्स को अटैक करना। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि 2024 में ही टीटीपी 1500 वायलेंट इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इन सारे इंसिडेंट्स में 924 लोगों की जानें गई, इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट एंड सिविलियंस टू। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर किया, पाकिस्तान को लगा कि उनके इतने सालों की मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्होंने जिस तालिबान को इतने साल सपोर्ट किया वो पावर में आ गया था। इनफैक्ट जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इन्विटेशन मिला था, लेकिन रियलिटी उनके एक्सपेक्टेशन से कंप्लीटली डिफरेंट थी। आने वाली तालिबान गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से मन ही मन में नाखुश थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पाश्तूनी लोकल्स पर अटैक कर रहे थे। हर कुछ सालों में पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को अफगानिस्तान डिपोर्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में 17 लाख अफगानी रेफ्यूजीज हैं और 2023 में पाकिस्तान ने 2 लाख अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेज दिया, जिससे तालिबान ने जमकर क्रिटिसाइज किया। ऑन द अदर हैंड भारत का अप्रोच कम्प्लीटली अलग है। भारत ने भाईचारे का हाथ आगे बढ़ाया है। अफगान स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पर भारत में पढ़ते हैं। भारत ने कोविड में उन्हें वैक्सीन भी दिए। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को बीसीसीआई फुल्ली सपोर्ट करती है और उन्हें इंडियन स्पॉन्सर्स भेजते हैं। जब तक फायदा तब तक हो, उनको फायदा मिलेगा तो वेरी हैप्पी। उसके बाद देखना देखे तो अफगानी लोकल्स हमेशा भारत को अपना दोस्त ही मानते हैं, भारत को क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं और टूरिस्ट को अपना देश गर्व से घुमाते हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट में उतर आते हैं तो शायद जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान आज जम्मू में और पंजाब में कर रहा है वो कम हो सकता है। शायद अगर पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर हो गया तो वो बांग्लादेश रूट से भारत को इनस्टेबलाइज करने पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। बट दीज आर ऑल व्हाट इफ्स। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ी रिटन बाय पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्री तालिबान रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। दैट अफगानिस्तान नेवर वांटेड टू बी अ नेबर विद इंडिया ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। उन्हें पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करना भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने से ज्यादा एक्सेप्टेबल लगता था। एंड इन फैक्ट 1965 एंड 1971 के वॉर्स में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सॉफ्ट सपोर्ट भी दिया था बाय सेइंग कि हम कोई बॉर्डर अटैक नहीं करेंगे, आप बेफिक्र होकर अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न बॉर्डर यानी हमारे बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दीजिए। Well, I think that this doesn't reflect what the current Afghani government thinks. लेकिन सोचने जैसी बात है कि लेस देन 100 years ago जो आज हमारे मित्र हैं वो हमें दुश्मन जैसे देखते थे। आज जो पाकिस्तानी और अफगान एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, जो एक दूसरे जब तक जिसको जिससे फायदा है, वो दोस्त हुआ करते थे। डिप्लोमेसी कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रिश्ते निभाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमें एज अ सिटीजन्स यही समझना होगा कि हम पर ये संस्कार है कि सबके साथ अच्छा बनो, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल पाओगे, और ये हमारे भारतीय नागरिकों के रिलेशन में सच ही है। आजकल का टाइम ना कलयुग है। अच्छा काम करो और एक्सपेक्ट करो कि अच्छा है, जिसके साथ अच्छा करो पहले देख तो लो वो बंदा कैसा। देखिए, आपको अगर पता नहीं है तो स्टडी करिए तालिबान की क्या आइडियोलॉजी है। एग्जैक्टली तालिबान कितना कट्टर है ये आप देखिए कि विमेन को उन्होंने पूरा तो खत्म कर दिया पाकिस्तान है। से भी ज्यादा खतरनाक थॉट्स हैं पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर अफगानिस्तान है। बहुत कट्टर जो इंसान, ये इंडियंस को समझना चाहिए। जो कंट्री इतनी कट्टर है अपने रिलीजन के बारे में, वो कैसे ट्रीट करेगी उन लोगों को जिनका मैच नहीं करता रिलीजन उनके साथ। तो वो सोचिए, अभी वो गरीब हैं, बुरी हालत है नहीं करने का कुछ इतना। अगर कोई हेल्प करता तो ये थोड़ा बोलेगा नहीं करो हेल्प, नहीं करो हेल्प। ठीक है, हेल्प कर रहे हो, हेल्प मिल रही है, आप पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाते हो, डैम बनाते हो, पढ़ाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, करिए, अच्छा काम करते रहिए, नो प्रॉब्लम। जिस दिन आपने अच्छा काम बंद कर दिया, उनको जरूरत नहीं हुई हमारी, डिफरेंट। तब देखना जिन लोगों की आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा कट्टर रिलीजियस बेस्ड है और आपका रिलीजन जब उनसे मैच नहीं करता, वो आपके साथ क्यों करेंगे? अरे बांग्लादेश के एग्जाम्पल से हम अभी तक नहीं सीखे क्या?
अगर अभी नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर फ्यूचर में फिर रोना ना कि सिर्फ भैया ये ये क्या हो पूछना गया है हमारे कि साथ। अभी तो ठीक है, अफगानिस्तान काफ़ी बुरा हाल चल रहा है उसका, अभी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा, मगर रिटर्न में अफगानिस्तान क्या करता है, दैट वी हैव टू सी। एग्जैक्टली, उसमें रिटर्न गिफ्ट क्या देता है। करेक्ट। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।